पाकिस्तान दे दो, हमारे अमन खुशहाली का वो दौरान दे दो, पाकिस्तान दे दो। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, कर दिए 6 धमाके के कर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आग बाढ़ से घबरा गया री, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज। दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, कर दिए 6 धमाके के कर अल्लाहू अकबर। सन 99 से पहले का पाकिस्तान दे दो, हमारे अमन खुशहाली का वो दौरान दे दो, पाकिस्तान दे दो। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, कर दिए 6 धमाके के कर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आग बाढ़ से घबरा गया री, हमारे सबके दिलों अमन खुशहाली का वो दौरान दे दो, पाकिस्तान दे दो। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, कर दिए 6 धमाके के कर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आग बाढ़ से ये जो प्रोग्राम है ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सियासी बसीरत का यूं कहें कि एक निचोड़ है कि आज काफ़ी अरसा से मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसी जमात हो जो मैं जिसमें अपना मैं सियासी जो मेरा कैरियर है उसके जो फ़ायदे हम तक पहुँचे हैं तो वो कैसे पहुँच सकते हैं। तो मैंने दीगर जमातों को सामने रखा, जिसमें मुस्लिम लीग नून को भी सामने रखा, तो मैंने इनका मुआवजा किया। जब मुआवजा किया बड़ी गौर और फिक्र के बाद बड़े बड़े दावे भी मैंने सुने हुए थे, लेकिन दावे वो दावे ही रहे, वो दावे खोखले निकले। बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई गई, वो उम्मीदों पे भी पानी फिर गया, मेरा नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान को। इसी तरह बड़ी गौर की, मैंने कहा कि संजीदा लोग कहाँ हैं। फिर मैंने संजीदा लोगों की तलाश की। जब संजीदा लोगों की तलाश की तो मुझे
बहुत कम जमातों में संजीदा लोग नजर आए, लेकिन यूसी दलोला की सतह पर और ओवरऑल जब मैंने देखा से संजीदगी कहाँ है, इज्जतदार लोग कहाँ हैं, दूसरों की इज्जत करने वाले कहाँ हैं, तो वो मुझे फकत मुस्लिम लीग नून में मिले। तो मैंने जब ये मेहार रखा तो मुझे अपना रास्ता चुनने में बहुत आसानी हुई। मैंने अपने दोस्तों से, जो मेरे करीबी दोस्त थे, मैंने उनसे सलाह मशवरा किया, उनके सामने ये सारी बातें रखी कि ये मेरा प्रोग्राम है, मैं किस तरफ जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 95% लोगों ने मुस्लिम लीग नून का जो है ना वो मुझे हत्ता के जो दूसरी पार्टी है उन्होंने भी मुझे मुस्लिम लीग नून का मुझे मशवरा दिया। उन्होंने कहा हम भी फंस गए लेकिन तुम इसमें नहीं फंसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ये काम किया, मुशावरत से किया, अपनी बरादरी से, अपने भाइयों से, अपने मुहब्बीन से, अपने दोस्तों से, अपने वर्करों से, तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं लीडर बनकर नहीं, मैं एक अदना कारकुन बनकर इस पार्टी के लिए काम करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी भी अपनी जात के लिए किसी अपने ओहदेदार के पास नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो आप लोगों के काम के लिए जाऊंगा, आप लोगों के मसाइल के लिए जाऊंगा और अपने इलाके के मसाइल के लिए जाऊंगा। बाज़ लोगों को इस बात से भी थोड़ी सी शायद अलर्जिक है, उनको कोई मसला है कि यार शाह जी आगे ये कल हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा, ये कल टिकट ले लेगा, फलाने मुल्क करेगा। भाई बात ये है, मैंने कोई कमिटमेंट करके नहीं आया, मैंने फकत एक ही कमिटमेंट की, मैंने फकत एक ही कमिटमेंट की कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे इलाके के लिए कौन सी जमात अच्छी है, मैंने ये कमिटमेंट अपने दिल के साथ करके आया। तो ये पार्टी में जो काम करता है, जो वर्क करता है, जो लीडरान होते हैं वो खुद देखते हैं कि काम कौन करता है और बातें कौन करता है, ये सब सामने आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में एक चाहत है, एक ख्वाहिश है कि हमारे इलाका, हमारी यूसी, हमारा सर्कल बकोट तरक्की करे। तो उसके लिए मैंने फकत यही देखा कि मुझे मुस्लिम लीग में ये चीज़ नजर आई कि अगर वो पाकिस्तान के लिए काम कर सकती है तो मेरे इलाके उसके लिए कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी अभी जो जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ, दिल से तो मैं पहले ही शामिल हो गया था, लेकिन ऐलान आज से कर रहा हूँ। मैं आज सब सियासी और वस्तगियाँ छोड़कर दूसरी पार्टियों से फकत आज से मेरी जो पार्टी है वो फकत मुस्लिम लीग नून है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। MNA मुर्तज़ा अब्बासी साहब को हम दलोला अमल पर खुशामदीद कहते हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आप वर्करों को इज़्ज़त देंगे और वर्कर इंशाल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा। जिस वक्त तक किसी वर्कर को इज्जत ना मिले किसी पार्टी में, तो उस वक्त तक वर्कर कोई बिल्कुल काम नहीं करता। जब वर्कर को इज्जत मिलेगी किसी पार्टी में भी, तो इंशाल्लाह वर्कर जानी माली कोशिश करके उस पार्टी के लिए रात दिन एक करता है। और इंशाल्लाह आप लोग हमें काम करेंगे हमारी यूथ के लिए, तो इंशाल्लाह हम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। जावेद अब्बासी साहब को दलोला अमल पर खुशामदीद कहता हूँ। उसके अलावा जितने भी कारकुन अभी जिन्होंने एक जज्बाती तकरीर की है दबन से, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा जितने भी माज़ीन इलाका जहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। हम हर उस प्रोग्राम को वेलकम करेंगे जो हमारी पार्टी को मजबूत करेगा। चूँकि ये हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए ये लोग तशरीफ़ लाए हैं,
मैं यकीन करें कि मैं अपने तरफ से उनको तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वो तो खैर मुर्तज़ा साहब लास्ट में शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन मैं अपनी जानब से अपने इलाके के तमाम नौजवानों की जानब से नौजवानों को और बुज़ुर्गों की जानब से बुज़ुर्गों को वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी ये पार्टी इंशाअल्लाह, मेरे से एक दफ़ा शाह साहब की मौजूदगी में अब्दुलसलाम साहब ने एक सवाल किया कि जी आप कौन सी पार्टी को तरजीह देते हैं और किस पार्टी से को आप तरजीह देना चाहेंगे। तो मैंने इनको कहा यार अगर आपने मेरा ग्रुप पूछना है तो मेरा खून का ग्रुप है नून लीग। मेरे दबन में बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ था। जुल्फ़िकार अब्बासी साहब गए थे और दुलौला से लोग गए थे, तो मैं उस वक्त मुस्लिम लीग में उनका हिस्सा था और आज भी हूँ। ये मैं वज़ाहत कर दूँगा आज, क्योंकि ये हमारे भाई जुल्फ़िकार अब्बासी साहब की शमूलियती प्रोग्राम है। जुल्फ़िकार अब्बासी साहब ने तकरीबन 7 या 10 महीने पहले मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तौर पर आपसे कुछ मुशावरत चाहता हूँ। तो मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब मैं आपको ये कहूँ कि आप पीटीआई में चले जाएं, क्योंकि हुकूमत पीटीआई की है तो ये गलत है। पीटीआई में जाना ज़हन नहीं देता। और मैं आपको ये कहूँ कि आप नून लीग में आ जाएं, तो चूंकि मैं नून लीग में आ चुका हूँ, मैं इसलिए आपको ये भी नहीं कहता कि आप नून लीग में आए, लेकिन आप अपनी इज्जत के लिए, अपने इलाके के मफाद के लिए बेहतरीन लोगों का इंतखाब कीजिए, बेहतरीन जमात का इंतखाब कीजिए। तो फिर तो मैंने कहा कि इसमें मुझे नून लीग ही नजर आती है और उन्होंने आज आवाज़ दी और आज शमूलियत का ऐलान किया। मैं अपने विलेज कौंसिल दबन की तरफ से जुल्फ़िकार अब्बासी को नून लीग में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूँ। जुल्फ़िकार अब्बासी आज नून लीग में शामिल हो गए। मेरी जुल्फ़िकार अब्बासी से एक रिक्वेस्ट है, हमने 23 साल नून में नहीं गुजारे, तो मेहरबानी फरमा के ये फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी होनी चाहिए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट। इंसान को मौक़िफ़ का पक्का होना चाहिए। मेरा सगा भाई सैयद ज़हूर हुसैन शाह, जिसने जो पीटीआई का सदर था, तो मुझे बार बार कहता था कि लोग मुझे तुम्हारे हवाले से शिकवा करते हैं। तो मैंने कहा भाईजान मैं नून लीग का आदमी हूँ, नवाज शरीफ का आदमी हूँ, पार्टी का आदमी हूँ, उसी के साथ चलूँगा और हमेशा चलता रहूँगा। और आज ये उसके साथ मशहूर हैं और इन जैसे नौजवान की हमें ज़रूरत थी। इंतहाई वर्कर और बगैर जुर्रत का मुजाहरा करने वाले जुल्फ़िकार भाई, ऐसे सिपाही की हमें ज़रूरत थी। और अपना जो रशीद अकबर साहब हैं, इन जैसे इंसान की हमें ज़रूरत थी, जिन्होंने अब हमारे काफ़िले में इसको शुमरियत इख्तियार की। हम इनके दिल की यथागहियों से मशकूर हैं। वस्सलाम। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हमें कभी भी किसी मैदान में मायूस नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कौम इंशाअल्लाह वफादार है, ये आपको कभी मायूस नहीं करेगी। ये वफा का सबूत देगी और खरा सबूत देगी। ये आपका ही ख़ानदान है, कुछ अब अवान बरादरी के लोग हैं, कुछ अब्बासी हैं, जैसे भी हैं, ये दलोला की मिट्टी में वफा है। लोगों ने हमारे साथ बेवफाई की है, आपने तो पसमानदगी हमारी देखी है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो चूंकि हालात कुछ मुल्क के हो रहे हैं, लेकिन जब हम उम्मीद करते हैं कि जब आप बरसत हिस्सेदार होंगे तो हमारी ये पसमानदगियाँ, हमारी ये मायूसी ख़त्म हो जाएगी और हम भी बाकी लोगों की तरह सर उठा के जिएंगे और खुले जिएंगे, इंशाअल्लाह खुले जिएंगे। तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मामू जान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं
उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह एक पोलिंग स्टेशन की बात हम नहीं करते, हम ये लोग हमें जानते हैं, हम गोली के सामने खड़े होने वाले लोग हैं, हम डरने वालों में से नहीं है किसी मैदान में भी। हम एक पोलिंग स्टेशन की बात नहीं करते, इंशाअल्लाह भोई और दुलोला आपको देंगे इंशाअल्लाह। दिन रात मेहनत करेंगे आपके लिए, आपकी मुस्लिम लीग नून आपकी पार्टी के लिए, जो भी हमारी भी पार्टी है, अपनी पार्टी के लिए, आपके लिए, आपके लोगों के लिए इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह पाक ने हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत को हमारी खिदमत के लिए भेजा है जो ना सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही है, जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का वफादार है, बल्कि हम सब के इलाकाई मफाद का भी ख्याल रखने वाला है। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी इन काविशों की वजह से आज मुस्लिम लीग का काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, और मैं दबन की आवाम की तरफ से उनको खुशामदीद कहता हूँ। और इसके बाद जनाब जुल्फ़िकार अब्बासी साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत पर मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ, और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमाए। सर्कल पकवाड़ से ज़रूर है, लेकिन ये जो शख्स बैठा है सामने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, ये मेरे भाई भी हैं, मौसन भी हैं, कायद भी हैं, और मैं इस पूरी पट्टी की खुशकिस्मती कहूँगा कि एक ऐसा शख्स जिसकी को मैंने अपनी आंखों के सामने इस स्टेज तक पहुँचते देखा, एक आम बंदगी, और ये वो शख्स है कि जिसका डिप्टी स्पीकर होते हुए भी एक पाँव पार्लियामेंट हाउस के अंदर होता था तो दूसरा पाँव सर्कल लोरा में किसी जनाजा गाह में होता था, या गलियात के अंदर आपको किसी शादी की तकरीब में मिलता था। रात के 2 बजे वापसी होती थी, सुबह फिर इजलास होता था, अगले दिन फिर आपके साथ बैठा दस्तरखान पे ये बंदा खाना खा रहा होता था। तो मेरे भाइयों, इससे पहले भी बहुत से हमारे लीडर कायद मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आते रहे, लेकिन आपको उनमें और इनमें ये सर फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो बंदा है कि जो आपके साथ आपके शाना बशाना एक वर्कर की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि एक वर्कर की हैसियत से आपको अपने दरमियान आप उसको हमेशा पाएंगे। इनको जमात में आने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ एक बात करके हम मुर्तज़ा अब्बासी साहब की बात सुनेंगे। सिर्फ इस दुनिया में पैदा होना, जवान होना, पैसे का होना, औलाद का होना और उसके बाद मर जाना, इसको जिंदगी नहीं कहा जाता। जिंदगी वो होती है जिसका कोई नजरिया हो, जिसका कोई मकसद। जिस जिंदगी में मकसद नहीं, नजरिया नहीं, उसको जिंदगी नहीं कहा जाता। आज हम यहां पे मौजूद हैं, एक नजरिए की बुनियाद पर मौजूद हैं, किसी शख्सियत के पीछे मौजूद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है। ये बात याद रखें, इंसान मर जाता है, नजरिया कभी नहीं मरता। इंसान इस दुनिया से चला जाता है लेकिन नजरिया हमेशा जिंदा रहता है। आज नवाज शरीफ के नजरिए पर जब उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हमारे लीडर ने, तो उसकी जात को निशाना बनाया गया। एक खास प्लानिंग के तहत मैं एक दर्द दिल की बात यहां पे करता चलूं। तारीख का हिस्सा होगी, मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। कायद आज़म पाकिस्तान बनाने में एक्टिव तरीन हस्ती थे, एक्टिव तरीन शख्सियत थे।
अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी कि बानी पाकिस्तान फुटपाथ पे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मार गया, लेकिन उसके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान इंडिया के बहुत बड़े नवाब थे। उनके बारे में मशहूर था कि जिंदगी में एक दफा जो वो कपड़ा अपने जिस्म पे पहनते थे उन्होंने कभी दोबारा नहीं पहना। हिजरत करके पाकिस्तान आए, सरेआम गोली मार दी गई, और जब उनके कपड़े देखे गए तो तारीख की औराक में ये बात रकम है कि उनके नीचे की बनियान भी फटी हुई थी। डॉक्टर कदीर खान, जुल्फकार अली भुट्टो, जिसने एटम की बुनियाद रखी पाकिस्तान में, उसको तख्ता-ए-तार पे लटका दिया गया। डॉक्टर कदीर मोहसिन पाकिस्तान, उसको टीवी पे लाकर उस हीरो को रुलाया गया। और फिर जब मेरे और आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने धमाकों का उसूली फैसला कर लिया तो पूरा इंटरनेशनल प्रेशर उन पे डाला गया, उनको डॉलर्स की लालच दी गई। ये तो खुदा का शुक्र है कि आज के हुक्मरान उस वक्त मौजूद नहीं थे, वरना मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि पैसे की खातिर वो कभी भी आदमी धमाके न करते। ये मियां नवाज शरीफ का ज़र्फ था कि उसने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके दिखाए। और फिर उसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मियां साहब से यह कहा था कि हम आपको निशान इबरत बनाकर दिखाएंगे। ये हमारी हिस्ट्री। अब हमें उस नजरिए के लिए काम करना है कि अब हमारे हीरो की तस्लील नहीं की जाए इस मुल्क में। जिन्होंने इस मुल्क के साथ अच्छा किया उनकी तस्लील बंद होनी चाहिए। वो तनख्वाह जाहिर नहीं की जो आप अपने बच्चे से ले रहे थे। शर्म का मुकाम है। मैं यही कहता हूं कि इस मुल्क ने अपने हीरोज के साथ अच्छा नहीं किया। हम बहसियत कारकुन इंशाअल्लाह अपने कायद को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपका ये पैगाम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर वर्कर तक पहुंचाएंगे और वर्कर को नजरिए की बुनियाद पर जमा करेंगे। और जो शख्सियत नजरिए को नुकसान पहुंचाएगी हम उसको कभी भी अपना लीडर नहीं मानेंगे, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। असूल बेचने वाले शख्स को हम नहीं मानते, सिर्फ जमात में फायदे उठाने वाले लोगों को हम नहीं मानेंगे। हम उस शख्सियत को मानेंगे जो मुर्तजा जावेद अब्बासी की तरह नजरिए के लिए खड़ा हो सकेगा कभी कि अपनी हिस्स के बंदे हो। बेज़मीर जो नजरिए को बेचता है, जो जमात से सिर्फ आके फायदा उठाता है, वो बेज़मीर होता है। और आपने कभी बेज़मीर नहीं बनना। नवाज शरीफ के सफाई बन के रहना है। नवाज शरीफ इस मुल्क का हीरो है। उसने इस मुल्क को रोक दिया, एटमी धमाके दिए, इस मुल्क को अंधेरों से निकाला, इस मुल्क की माशियत को मुस्तहकम किया। लेकिन आज उसी चीज की सजा उसे दी जा रही है। अब लोगों को ये बात समझ आ रही है। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर अपने भाई जुल्फकार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गैरतमंदों की इस जमात में, गैरतमंदों की इस धरती पर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ।